नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। बिहार में जारी सियासी ड्रामे का क्लाइमैक्स नजदीक आ गया है। हालांकि क्लाइमैक्स से पहले बीजेपी के विधायकों ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जो समर्थन देने का संकेत दिया है, उससे ये सियासी ड्रामा और रोचक बन गया है। कल हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में ज्यादातर विधायकों ने मांझी को समर्थन देने की बात कही ताकि जनता में महादलित सीएम के साथ होने का संदेश जाए। बैठक के बाद बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा कि कुछ और नेताओं और केंद्र से बात करने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। कल मांझी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। वहीं जेडीयू से निलंबित 8 विधायकों के विश्वास मत के दौरान वोट करने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में अर्जी दी है और इनकी अर्जी पर आज सुनवाई हो सकती है। विधायकों की आम राय थी कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक महादलित को अपमानित किया है, उस अपमान का बदला लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को श्री जीतन राम मांझी को समर्थन देना चाहिए। ये सर्वसम्मत राय थी, आम राय थी। इस आम राय के आधार पर पार्टी अपना अंतिम निर्णय लेगी। कल हम और लोगों से परामर्श करते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रमुख लोगों से हम अंतिम निर्णय लेंगे। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि कल बैठक हुई थी बीजेपी विधायकों की बिहार में और उन्होंने समर्थन देने का संकेत दिया है। मांझी को हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, संघ और बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जिन्होंने पहले कहा था कि शायद वो समर्थन नहीं देंगे मांझी को, लेकिन अब क्या हो गया कि बीजेपी के विधायकों ने फैसला लिया है समर्थन देने का? देखिए, बीजेपी के हर विधायक या बीजेपी के जितने बिहार में वरिष्ठ नेता हैं, उनको साफ नजर आ रहा है महादलित वोट बैंक, और वो चाहते हैं कि महादलित वोट बैंक उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि अब तो बिहार में एनडीए और नीतीश कुमार के गठबंधन के बीच में ही लड़ाई होगी। तो वो महादलित वोट के लिए अंतिम समय तक जीतन राम मांझी के समर्थन में खड़ा रहना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी के सभी नेता ये भी मानते हैं कि जीतन राम मांझी अगर मुख्यमंत्री बने रह गए तो और बीजेपी उनके समर्थन में रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी नैया और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है और आभास है। और उन्होंने कल कई विधायकों ने इस बात को भी कहा कि जिस व्यक्ति को लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता हैंडल नहीं कर पाए, उसे हम और आप समर्थन से कितने दिन तक बरकरार रख पाएंगे। और वो उनका मानना है कि जीतन राम मांझी से के पक्ष में रहे, लेकिन उनकी ऐसी कोशिश हो पार्टी की कि उनकी सरकार ना बनी रहे, जिससे कि वो एक शहीद की भूमिका हो और बीजेपी जीतन राम मांझी को लेकर पूरे बिहार में घूमे और जीतन राम की मांझी की भी मजबूरी रहे कि वो बीजेपी के ही पाले में रहकर अपनी आने वाली राजनीति करें। मनीष, जैसा कि आप बता रहे हैं कि शायद ये पॉसिबल नहीं होगा या मुमकिन नहीं होगा कि जीतन राम मांझी को बहुमत मिल जाए, लेकिन ये आंकड़े जो हैं, किस आंकड़े को लेकर फिर उतने दावे कर रहे हैं कि वो बहुमत मिलेगा उन्हें? देखिए, उनको एक ही उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग होगी। बीजेपी के लोग कहेंगे कि जो भी क्रॉस वोटिंग करेगा उसे हम आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट दे देंगे। तो यही सब जो कैलकुलेशन है, अगर नंबर होता तो जीतन राम मांझी निश्चित रूप से उसे जनता के सामने दिखाते, क्योंकि हर दिन जनता दल, यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस की बैठकें होती हैं। विधायकों की एक तरह से आप कह सकते हैं परेड ही होती है, खाना खाने के बहाने, वो लंच हो या डिनर हो। तो नंबर के खेल में उनको उम्मीद है कि एक बार बीजेपी उनके समर्थन में आ जाए, तो जिससे कि वो जनता दल यूनाइटेड या अन्य पार्टियों के नेताओं को कह सके कि अगर आप हमारे पक्ष में आएंगे तो न केवल हम मंत्री बनाएंगे, बल्कि साथ ही साथ बीजेपी की टिकट भी आपके लिए गारंटीड है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमें जानकारी देने के लिए। तो जीतन राम मांझी कल बहुमत साबित करना है उन्हें सदन में, और देखना होगा कि क्या उस दौरान बीजेपी उनका साथ देती है या फिर जेडीयू के भी कुछ और जो विधायक है वो जीतन राम मांझी के खेमे में आते हैं।